मॉर्निंग टू ऑल। तो आज की डेट है 18 नवंबर और आज है सैटरडे। मैं ऊपर आई थी कपड़े डालने के लिए, कपड़े डाल दिए हैं मैंने। और ये ना तुलसी में बहुत सारी बालें आ गए हैं। सैटरडे फिर कल संडे तो हम छू नहीं सकते हैं। तो ये जो बालें जब बहुत ज़्यादा हो जाती है ना तो इनको आपको निकालना होता है, नहीं तो तुलसी मैया पे भार रहता है, ऊपर वजन रहता है उनके सर के ऊपर। इसलिए इनको निकाल के आप भगवान जी को चढ़ा सकते हैं या फिर पौधों में ही डाल दो। ये जो मंजरी है ना, मतलब इनको निकाल देना चाहिए। तो कुछ मंजरी मैं नीचे ले जा रही हूँ और कुछ मैं पौधे में ही डाल दूँगी। ये बहुत ज़रूरी होता है आपको करना टाइम टू टाइम, क्योंकि उनके ऊपर भी ना ये भार नहीं रहना चाहिए। और नाखून से नहीं निकालनी है आपको, नील से नहीं निकालनी है, इस तरह से तोड़नी है। तो ये सबसे बड़ी सेवा होती है तुलसी मैया की। पूजा मैंने कर ली है नीचे। आज और छुट्टी अमृता की, अमृता मंडे से स्कूल जाएगी और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है पूजा करने के लिए। पूजा के चक्कर में जल्दी नहा लेती है वो। वैसे नहाने में बच्चे रोते हैं, लेकिन उसको बोल दो ना कि हम पूजा करेंगे तो जल्दी से नहा लेगी। तो आप लोगों की तुलसी में भी अगर बालें आ गई हैं ना, ये मंजरी आ गई है ना, तो आपको इनको निकाल देना चाहिए। और वेडनेसडे को और संडे को नहीं तुलसी जी को जल चढ़ाते, ना ही छूते हैं। और एकादशी को, क्योंकि एकादशी को ना तुलसी मैया का व्रत होता है, वो भी व्रत करती हैं, तो उनको जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो निर्जल व्रत रखती है ना, इसलिए। बहुत ही ज़्यादा हो गई थी इनमें बालें। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी सी केयर मैं करती रहती हूँ अपने पौधों की। और यहाँ पे ना पूरा ओपन एरिया उनको मिल गया है, जैसे धूप भी लगती है, छाँव भी लगती है। और यहाँ मेरी तुलसा जी रखी हुई हैं, तो अब यहाँ पे ना इतना आलस नहीं आता, मतलब कि उनकी केयर करने में, कुछ भी करने में। यहीं कभी कभी बैठे होते ना, तो जैसे कि मेरे पौधे में ना मिट्टी कम हो रही थी बहुत ज़्यादा, नीचे की जो जड़ होती है वो दिखने लग गई थी। तो फिर इसमें हमने थोड़ी सी मिट्टी थी, यहाँ पे घर बनते रहते हैं, अच्छी मिट्टी थी वो, तो वो हमने डाल दी। और जिस पेड़ में ज़्यादा मिट्टी थी उसको अच्छे से मतलब क्लीन कर दिए, जो सूखे पत्ते थे उनको हटा दिए, और जो मंजरी हैं उनको भी मैं निकाल दे रही हूँ। तो इस तरह से मैं केयर करती रहती हूँ अपने पौधों की। और पौधे लगाना तो बहुत अच्छी बात है, सच में मुझे अपने पौधों से बहुत प्यार भी है। मैंने कड़ी पत्ता तो कब से लगाया है, मैं दिल्ली से उसको साथ में लेके आ रही हूँ। कुछ लोग बोल रहे थे कि पौधों को छोड़ जाओ, लेकिन नहीं मन करता कहीं भी छोड़ने का यार। वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनकी भी देख रेख करते हैं, उनको भी डेली पानी देती हूँ। जब मैं कहीं चली जाती हूँ ना तो मुझे पौधों की टेंशन लगी रहती थी वहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। और बाहर रख दिए हैं जिससे इनकी अच्छे से केयर होती रहेगी और देखने में भी अच्छे ही लग रहे हैं। तो बस अभी पौधों को पानी देने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट किया था। लंच करने के बाद घर के सारे काम हो गए थे, मैंने आज कपड़े वॉश किए थे, तो मैं ऊपर से लेके आई हूँ। भाभी के कपड़े भाभी के रूम में रख दिए मैंने, और यहाँ पे मैं अपने कपड़ों को फोल्ड कर रही हूँ, तो बस इनको भी जगह पे रख दूँगी। और ये सो रहे हैं क्योंकि इलेक्शन ख़त्म हो गए हैं ना, तो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो वो रेस्ट कर रहे हैं। मैं भी रेस्ट की थी आज। और इसके बाद में अभी बस शाम हो गई है, मैंने सुबह से चोटी नहीं बनाई थी, कभी कभी मन नहीं करता ना बनाने का, तो बस अभी मैं यहाँ पे चोटी बना रही हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगता है तैयार होकर के। 1 hour later.
5:30 पौने 6 बजे से ऐसा लगता है कि रात के 8 या 9 बज गए। और यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही सूना लगता है क्योंकि ज़्यादा बस्ती नहीं है ना, हाईवे है पास में, तो इतना कुछ ज़्यादा रौनक नहीं रहती। जितनी जल्दी शाम होती ना ऐसा लगता है कि बहुत रात हो गई है। तो अभी 6 भी नहीं बजे थे, हम लोग खाने की तैयारी करने लग गए। चलो ठीक है, जल्दी तैयारी हो जाती है तो जल्दी खाना पीना हो जाता है तो फ्री भी हो जाते हैं। और जब मैं ग्वालियर में थी ना तो बहुत लेट करती थी सारे काम, तो वो वहाँ की हैबिट थी, अब ये यहाँ की है। तो अलग अलग रूटीन होता है ना हर घर का। सबके साथ में, बच्चों के साथ में काम का पता भी नहीं चलता कब हो जाते हैं। अकेले तो सोचना पड़ता है क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कब बनाना है। मोबाइल लेके बैठ गए तो बहुत टाइम मोबाइल में ही निकल गया। लेकिन जब हम सबके साथ रहते हैं ना तो रूटीन कुछ अलग ही होते हैं, सबको लेकर के चलना पड़ता है। तो यहाँ पे जो चने की भाजी है, पहले मैंने भाभी को बोला, फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं ही बनाऊँगी क्योंकि मुझे भी तो आना चाहिए ना बनाना। तो मैंने उनसे रेसिपी पूछ ली थी, उन्होंने मुझे बता दिया। तो आलू डाल के बना रहे हैं क्योंकि बच्चे भी खा सकते हैं, क्योंकि आलू की फरमाइश तो वो कभी भी कर देते हैं। और अमृता को आलू के पराठे इतने ज़्यादा पसंद है। पहले हम लोग भाजी के साथ रोटी बनाने वाले थे, लेकिन फिर सोचा कि आलू भी रखे हुए थे, उनको ख़त्म करने थे, जो पुराने वाले आलू हैं, अब नए आलू आने लग गए हैं। तो सोचे थे चलो आलू के पराठे बना के उनको ख़त्म कर देते हैं जल्दी से। तो बस यहाँ पे मैंने भाजी को छोंक दिया। ऑयल में मैंने हींग जीरा डाला है। ये कढ़ाई ना कल की रखी हुई, इसमें पापड़ फ्राई किए थे मैंने, उसी कढ़ाई में मैंने हींग जीरा डाला। उसके बाद हरी मिर्च बहुत सारी, क्योंकि तीखी नहीं है, और लहसुन की कलियाँ कुछ कट करके ऐड कर दी हैं। और बस उसके बाद आलू को डाल दिया, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया। इसमें कोई भी मसाले नहीं पड़ती, यहाँ तक कि हल्दी पाउडर भी नहीं पड़ता है। जब सब आलू सॉफ्ट हो गए तो उसके बाद जो भाजी है वो मम्मी ने कट करके दी थी। इसको हमने इस तरह से इस डली में मतलब फैला के रख दी थी, क्योंकि इसको बांध के रख देते ना तो ये मतलब पानी छोड़ देती है, इसलिए इसको खुले करके ही ढक कर के कपड़े से रखते हैं। तो बस इसको जितनी जल्दी बना लो उतना अच्छा है। कुछ लोग पतली बनाते हैं और कुछ लोग इस तरह से ड्राई वाली बनाते हैं, तो हम लोग ड्राई वाली भुर्जी टाइप बना रहे हैं। और ये रोटी दाल बनाओ, उसके साथ में कढ़ी हो, दाल हो, और फिर चने की भाजी, गर्मा गर्म रोटियाँ, तो मज़ा ही आ जाता है। और ज्वार की रोटी के साथ में तो भाजी और भी टेस्टी लगती है। बाल देखो कितने गंदे लग रहे हैं। अमृता को ऐसे बोलना पड़ता है जिससे वो बराबर चोटी करे, और यहाँ पे वो जिद करती है दीपक लगाने की। भाजी बन चुकी है आलू डाल के, सूखी ड्राई। तो उसको पूजा पाठ करने में बहुत ही अच्छा लगता है। और जब भी मैं पूजा करती हूँ तो बोल देती चाची रुको पहले मैं आ रही हूँ नहा के, फिर ही पूजा करेंगे। तो यहाँ मेरी थाली तैयार है, आलू के पराठे भाजी बनाई। 1 hour later. तो भाभी ने बनाए थे आलू के पराठे, और हम सब ने खाना खा लिया है। मैंने सारे बर्तन क्लीन कर दिए हैं और पूरा स्लैब भी क्लीन कर दिया है, और हमारा काम यहाँ पे हो जाता है ख़त्म। तो बस चलिए मिलते हैं मैं आपसे थोड़ी देर में। 1 hour later. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो बहुत टाइम के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। हम लोगों ने अपना खाना वगैरह खाया, आज आलू के पराठे और भाजी बनी थी जैसे मैंने आपको बताया ही था, तो बस खा लिया। उसके बाद में अब मुझे टाइम मिला है आपके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए, क्योंकि आपको पता है फेस्टिवल चल रहे थे तो व्लॉग काफ़ी लेंथी हो जाते हैं जब रिप्लाई करते हैं, तो इसलिए फिर मैंने रिप्लाई नहीं किया था। बहुत सारे लोगों को डाउट है कि अचानक से मैं यहाँ पे भाभी के घर, कुछ लोगों को तो पता भी नहीं है क्योंकि उन्होंने अभी शायद वो बिज़ी रहे होंगे तो उनको पता भी नहीं कि मैं कहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ। तो मैं अपनी जिठानी के घर पे शिफ्ट हुई हूँ डबरा। तो कुछ लोगों को पता है, वो लोग ये बोल रहे हैं कि आप लोग अचानक से कैसे वहाँ पे शिफ्ट हो गए, और ग्वालियर के व्लॉग अच्छे लगते थे। तो देखिए अभी इस टाइम पे हमारी कुछ मजबूरियाँ थी तो मैं वो आपको बता देती हूँ, इसलिए हम लोग यहाँ पे डबरा शिफ्ट हुए हैं। और देखिए फैमिली है, ऊपर नीचे चलता रहता है और उतार चढ़ाव आते रहते हैं जैसे कि आपको पता है। और मुझे जॉइंट फैमिली में रहना शुरू से ही अच्छा लगता था, जो भी कुछ गलत फहमियाँ थी वो सारी दूर हुई। और फिर अभी क्या हुआ, करवा चौथ से पहले मैं ग्वालियर आई हुई थी, सॉरी डबरा आई हुई थी भाभी के घर। तो सब लोग यहाँ पे एक साथ में थे, तो हम लोग शिफ्ट कर ही रहे थे। हम लोगों ने पहले देखा था घर, जहाँ हमारा प्लॉट है उसके पास में देखा था, तो वो वाला घर उन लोगों ने नहीं दिया क्योंकि वो 2 रूम सेट देना चाहते थे और हम 3 रूम सेट लेना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि वो छोटा घर था इसलिए। तो हमने उसको उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। फिर हमने 24 बीघा में ही जिसमें हम रहते थे उसमें हमने एक फ्लैट और देखा था, जिसमें हम फाइनल डिसीजन ले चुके थे, हम उसमें शिफ्ट करने वाले थे, जिसका रेंट था 5000, जिसमें 3 BH का फ्लैट हमको मिल रहा था। जितने बड़े घर में हम रह रहे थे वैसा ही था, सिर्फ उसमें पार्किंग नहीं थी शायद, है ना, पार्किंग इंक्लूड नहीं थी, बाकी का
वही था। तो ये था, तो फिर हम लोगों ने फाइनल वहीं पे कर लिया था, और जैसे ही ये इलेक्शन से फ्री होते तो हम वहाँ पे शिफ्ट कर लेते। लेकिन फिर हमारा बीच में डबरा आना जाना लगा रहा, फिर बातचीत हुई कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, और हमें कुछ दिनों का टाइम चाहिए था कि हमारा घर बन जाएगा तो हम सीधा उसमें ही शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन वो लोग इतना टाइम के लिए नहीं माने, तो इसलिए फिर हम लोग वहाँ से खाली कर दिए थे। और फिर इस बीच में हम कहीं और शिफ्ट करते, फिर बाई चांस कभी फिर वो बोल देते कि अभी क्योंकि देखो हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि 1 साल में, 2 साल में या 5 महीने में हमारा घर बन के तैयार हो जाएगा, है ना। वो तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। कभी लेबर होती है वो छुट्टी कर जाती है, कभी आपके पास पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं, जो कुछ भी रहती हैं सारी चीज़ें, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिससे चीज़ें जो है ना वो डिले हो जाती हैं। तो ऐसा हमको कुछ पक्का नहीं कह सकते। इस बीच में अगर आपको फिर कोई बोल दे कि खाली करना है तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सब कुछ देखते हुए सोचते हुए हम लोगों ने सोचा है, पूरी फैमिली ने मिल कर के, क्योंकि देखो मम्मी भाभी रहती हैं अकेली, और जो हमारे भाई साहब हैं वो रहते हैं जॉब पे, तो उसके कारण भाभी को अकेले रहना पड़ता, तो मम्मी को उनके साथ रहना पड़ता था इसलिए। और फिर उसकी वजह से पापा अकेले रहते थे गांव में, तो वो कम से कम 5 से 6 महीने, है ना, 6 से 7 महीने से अकेले खाना बना के खा रहे थे। तो जेंट्स का खाना बनाना आप लोग समझ सकते हो, और उनका मतलब एज भी काफ़ी है, तो बहुत परेशानी आ रही थी। हमारी गाय का बच्चा भी ख़त्म हो गया, गाय भी बीमार हो गई इस बीच में, क्योंकि मम्मी केयर नहीं कर पाती। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो कि डिस्टर्ब हो रही थी। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि अंजलि वहाँ ना शिफ्ट होती है, मतलब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाएं, तो मम्मी गांव चली जाएंगी पापा के पास, तो वहाँ का जो घर है वो भी, उसकी भी देख रेख होती रहेगी, क्योंकि वो घर भी ख़राब हो रहा था, सारा सामान है वहाँ पे सबका, तो वो घर भी ख़राब हो रहा था। और हम लोग भी फिर यही सोचे चलो ये ठीक है, क्योंकि ग्वालियर और डबरा बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। हमको देखो बड़ी गाड़ी तो करनी थी, चाहे हम इस घर से पास में ही लेंगे ना तो भी हमें गाड़ी करनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो फिर हम डबरा ही शिफ्ट कर लेते हैं अपने खुद के घर में, और जब हमारा घर बन जाएगा तो फिर हम अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अब जितना भी टाइम लगेगा तो कोई टेंशन नहीं रहेगी हमें बार बार शिफ्ट करने की। तो अब घर कब तक बनेगा वो तो सब कुछ आपको आगे बाद में पता चलता रहेगा। तो अभी फ़िलहाल इसलिए हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर लिए हैं। अब भाभी के पास हम हैं, और मम्मी पापा के पास में मम्मी चली गई हैं, तो थोड़ा बहुत जो गांव का खेत का काम होता है, गाय का है, घर का है, और हम लोग भी मतलब जाते आते रहेंगे, तो ये भी जाते आते रहेंगे, तो इतनी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी नहीं। इसीलिए हमने यहाँ पे शिफ्ट होने का डिसीजन लिया। अब आप लोग सामान का सोच रहे होंगे कि सामान कहाँ है, तो मैं आपको होम टूर दूंगी, उसमें पूरा बताऊंगी। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं होम टूर के लिए, तो अभी मुझे प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा है। बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे मंडे से, तो फिर थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाएगा और फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो एक रूम को हमने सेट कर लिया है अपने सामान के साथ में, बाकी का सामान दूसरी जगह रखा हुआ है, वो सब कुछ आपको होम टूर में दिखाऊंगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अभी हमने एडजस्ट कर लिया है, और किचन हमारी एक ही है, खाना हम साथ में ही बनाएंगे, और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अभी। और मेरी और भाभी की बॉन्डिंग शुरू से ही अच्छी रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ना बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स और मतलब क्रिएट हो गई थी, तो जिसको मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। वो कहाँ से क्यों हुई थी वो सब कुछ वही जानते हैं, मैं इतना जानती नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं झुकना जानती हूँ। और बस मुझे जॉइंट फैमिली शुरू से अच्छी लगती है। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे प्राइवेसी चाहिए, अकेले रहना है, मुझे ऐसे कुछ वो नहीं है। तो हम खुश हैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे, और आपको बहुत जगह के ब्लॉग देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं कि यहीं के देखने को मिलेंगे। हम ग्वालियर भी जाएंगे, डबरा भी है, गांव भी जाएंगे, सभी जगह जाएंगे। बाकी ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना आप लोग, ID इंडियन यूट्यूबर श्रद्धांजलि है। और कुछ आप पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं फिर से आपका आंसर कर दूँगी। इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं, 9:30 बज गए हैं। और ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।